नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो प्रश्नों का प्राइमरी जवाब देने वाला हूं। अगर वो आपका काम का है तो जरूर से वीडियो पूरा देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक कीजिए सब्सक्राइब पे और कर दीजिए, ताकि मैं आपकी बातें ऐसे ही सुनता रहूं और आपको अपनी बातें सुनाता रहूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत में। आपको बता देता हूं दो प्रश्न कौन कौन से कवर करने जा रहा हूं मैं। पहला करूंगा ऑल्टो वर्सेस रेडिगो। तो मारुति की ऑल्टो आती है, डेटसन की रेडिगो आती है, इन दोनों में से कौन सी बेहतर साबित होगी आपके लिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सेकंड में आपको बताऊंगा टियागो एक्सेट प्लस एंड i10 स्पोर्ट्स नियोस, इन दोनों गाड़ियों में से आपके लिए कौन सी बेहतर साबित होगी। इन सारी बातों को मैं प्रॉपर तथ्यों के जरिए आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, पहला सवाल पूछा है अशोक साहू साहब ने, जो कि कह रहे हैं कि अल्टो लूं या फिर रेडिगो, कौन सी बेटर रहेगी उनके हिसाब से। तो दोस्तों, ये भी अगेन ऐसी कार्स है जिनके बारे में फ्रीक्वेंटली लोग सवाल पूछते हैं, और मैं ट्राई करता हूँ आप में से जो भी लोग कुछ कॉमन सवाल पूछ रहे हो तो एटलीस्ट जो कॉमन सवाल है जो ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं उनको मैं एड्रेस कर दूँ, इसलिए अशोक जी का सवाल मैंने लिया है। प्राइस रेंज अगर हम बात करेंगे, इन दोनों का काफी ओवरलैप कर रहा है। ऑल्टो का 2.95 लाख रुपए से शुरू होकर 4.36 लाख रुपए तक जाता है, वैसे ही रेडिगो का 2.83 लाख रुपए से शुरू होकर 4.77 लाख रुपए तक जा रहा है। अब बात करते हैं अगर इंजन की, तो रेडिगो में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक 800 सीसी का, एक 1000 सीसी का, और ऑल्टो के अंदर आपको एक 800 सीसी का इंजन ही मिल पाता है। तो यहाँ पे एक पहला एडवांटेज रहा रेडिगो के पक्ष में जाते हुए। साथ ही में अगर इंजन की पावर टॉर्क इनकी बात करें तो वहां पे भी आपको रेडिगो में वो एक्स्ट्रा मिलता हुआ नजर आएगा। माइलेज वाइज आपको 22 का माइलेज मिलता है ऑल्टो के केस में, और करीब 20-21 के करीब का माइलेज आपको 20.71 का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन 800 सीसी वाले इंजन में, और 21.7 का मैनुअल ट्रांसमिशन 1000 सीसी वाले इंजन में रेडिगो के केस में मिल जाता है। तो माइलेज भी इनके सिमिलर से रहेंगे। डायमेंशंस की बात करोगे तो वहां पे रेडिगो का एडवांटेज है, क्योंकि उसका विड्थ थोड़ा सा 84 mm ज्यादा रहता है आपके अल्टो के कंपैरिजन में। तो पीछे के 3 लोग अगर बैठते हैं तो थोड़ा आसानी से बैठ पाते हैं। और व्हील बेस की अगर बात करेंगे तो वहां पे ऑल्टो का एडवांटेज है, तो थोड़ा सा लेग रूम एक्स्ट्रा निकल पाता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 12 मिलीमीटर का है। तो गाड़ियों के डायमेंशंस ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। एक बड़ा फर्क निकल के आता है ग्राउंड क्लियरेंस में। ऑल्टो का 160 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है और रेडिगो का 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अगर आपको डेफिनेटली उबड़ खाबड़ रास्ते में चलाना है तो रेडिगो एक ऑब्वियस चॉइस हो जाएगी। 160 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस उबड़ खाबड़ रास्ते में आपको हेल्पफुल नहीं होगा। बूट स्पेस की बात करते हो, 177 लीटर का ऑल्टो में मिलता है और रेडिगो में 222 लीटर का आपको मिल जाता है। टर्निंग रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों गाड़ियों की, ऑल्टो में 4.6 मीटर और रेडिगो में 4.7 मीटर। तो दोस्तों, क्या बड़ा फर्क निकल के सामने आया। देखिए, अगर एज फार एज स्पेसिफिकेशंस की बात करोगे, इंजन की पावर हो गई, आपके डायमेंशंस हो गए, ये आपको थोड़ा सा रेडिगो के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा कि यहाँ पे एक अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है। रेडिगो के में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ चीजें हाईलाइटेड है जो कि मुझे लगता है एकदम क्लियर कट ऑल्टो के ऊपर है। वो है जैसे कि लोअर प्राइस रेंज है, एएमटी का ऑप्शन आपको रेडिगो में ही आएगा। तो अगर एएमटी पे जाना है तो आप ऑल्टो को भूल ही जाइए। दो इंजनिंग का ऑप्शन मिलता है, आपको ज्यादा पावर चाहिए तो आप रेडिगो पे जाइए। आपको हाइट एंड विड्थ मैं बता चुका हूं थोड़ी सी ज्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, बूट स्पेस भी ज्यादा मिलता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है आपको रेडिगो केस में। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार पे भी प्ले भी मिल जाता है रेडिगो के केस में, और 14 इंच के व्हील्स मिलते हैं जो कि ऑल्टो में सिर्फ 12 इंच के ही आ रहे हैं। अब ऑल्टो में क्या खास बात है भाई, ऑल्टो में भी तो काफी लोग जा रहे हैं, इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग कार है, तो क्या खास बात है इसमें। पहला, बेटर ऑन रोड माइलेज है। तो कस्टमर के अगर फीडबैक की बात करें तो लोग कहते हैं कि ऑल्टो में थोड़ा माइलेज आपको अच्छा मिलता है, 18 के करीब आपको मिल जाता है, कुछ केसेस में ज्यादा भी मिलता है आपको। और रेडिगो का कंपेयर बात करेंगे तो वो 15 की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा आपको। तो बेटर माइलेज ऑल्टो के केस में मिलेगा। टॉप सेलिंग इंडियन कार है, इसलिए उसका रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा है। बेटर लेंथ एंड व्हील बेस इसका थोड़ा सा मैंने बताया था एडवांटेज था ऑल्टो के केस में। इंफोटेनमेंट इसमें भी आ रहा है 7 इंच का विद स्मार्ट प्ले स्टूडियो, और जो कि 8 इंच वाला था रेडिगो के केस में, और एक ऑप्शनल पैसेंजर एयरबैग का ऑप्शन भी आ रहा है। तो अब इन दोनों में जो मैंने सारी बातें बताई उसके आधार पे कौन सी गाड़ी चुननी चाहिए। देखिए दोस्तों, दोनों ही गाड़ियां मैं सेफ नहीं मानता। दोनों की बिल्ड क्वालिटी हल्की है, और लेकिन एंट्री सेगमेंट के हिसाब से अच्छी गाड़ी है। अगर बजट कम है तो डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। एक चीज पे आप निर्णय ले लीजिए, क्या चीज रहेगी वो सब। मुझे लगता है कि ऑल्टो का सर्विस आपको अच्छा मिल जाएगा। मारुति का सर्विस नेटवर्क डेटसन से काफी अच्छा है,
और रीसेल आई एम वेरी श्योर कि ऑल्टो के केस में अच्छी मिलने वाली है। तो अगर आपको सर्विस और रीसेल ये दोनों चीजें चाहिए बेटर, आप ऑल्टो पे जाइएगा। लेकिन इसके अलावा अगर बाकी चीजें आपके लिए जो मैंने बताई इतनी सारी जो कि रेडिको के पक्ष में वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक ही बार अपने यूज करना है और रेडिको को आप चलाते रहना है। रेगुलर सर्विस आप करवा सकते होंगे, आपके बगल में कोई वहां का सर्विस स्टेशन भी है और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रेडिको को भी। और ऑल्टो का एडवांटेज मैं आपको बता ही चुका हूं। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक फॉलोअप कमेंट कर दीजिए, मैं और कोशिश करूंगा कि आपको और हेल्प कर सकूं इस डिसीजन को लेने में। आइए मूव करते हैं दूसरे सवाल पे जो कि करण सुखीजा साहब ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि मैं टाटा टियागो एक्जेट प्लस और i10 स्पोर्ट्स नियोस के बीच में कंफ्यूज्ड हूं। मैं ऐसी गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, माइलेज अच्छा हो, इंजन रिफाइंड हो और सस्पेंशन भी अच्छा हो। प्लीज गाइड मी। टियागो BS6 का एयर है, इनने माइलेज एकदम सही लिखा 19.84 और i10 नियोस का 20.7। तो दोनों में कंफ्यूज है और जानना चाहते हैं दोनों के लिए कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी। ऑफ कोर्स कंफ्यूजन होगा क्योंकि एक ही सेगमेंट की गाड़ी है और टियागो क्योंकि थोड़ा प्राइस पॉइंट वाइज आपको एडवांटेजेस दिखती है, इसलिए काफी लोगों को आकर्षित करती है। करीब 45-46 हजार रुपए कम की आएगी टियागो एक्जेट प्लस अगर i10 नियोस स्पोर्ट्स से कंपेयर करते हो तो पहला एडवांटेज टियागो के पक्ष में क्या है साहब कि आपको 45-46 हजार रुपए आपके बच गए। अगर इंजन की बात करोगे सेम इंजन है इनका, आपको लगेगा कि एकदम इंजन का पावर आउटपुट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। माइलेज आपका अगेन सिमिलर मिलता है। अगर लेंथ विड्थ हाइट की बात करो, मतलब डायमेंशंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे थोड़ा एडवांटेज मिलेगा i10 नियोस को, जिसको आप देख सकते हैं कि इसका लेंथ विड्थ हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा दोनों गाड़ियों में, लेकिन व्हील बेस पे ऐसे मूव करते हैं तो 2450 मिलीमीटर का व्हील बेस i10 नियोस के अंदर, जो कि आपको सिर्फ 2400 मिलीमीटर का टियागो के केस में मिलता है। तो थोड़ा सा आपको लेग रूम एडवांटेज, ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा नियोस के केस में। दोनों ही गाड़ी का बूट स्पेस भी सिमिलर सा है, 242 लीटर का टियागो में और 260 लीटर का i10 स्पोर्ट्स नियोस में। टर्निंग रेडियस भी सिमिलर सा है, 4.9 टियागो, 4.8 i10 नियोस का। तो भाई कौन सी गाड़ी ले? डायमेंशंस तो मैंने आपको सारे बता दिए, जानकारी तो मैंने आपको सारी दे दी, अब कौन सी गाड़ी चुने? तो साहब गाड़ी आप चुन सकते हैं अगर आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए, एक्सटर्नल बिल्ड क्वालिटी की सेफ्टी, गाड़ी कहीं टक्कर होती है तो सेफ रहे, क्लियर कट विनर विल बी टियागो, क्योंकि 4 स्टार रेटेड गाड़ी है। ग्लोबल एनकैप ने जो टेस्ट किया था उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस है। बहुत सारे ऐसे न्यूज आती रहती है कि टियागो एक्सीडेंट हुआ, पैसेंजर सेफ रहे, तो क्लियर कट विनर इज टियागो एक्सटर्नल सेफ्टी की बात अगर करते हैं तो। अगर इंटरनल मटेरियल की फिट एंड फिनिश की बात करेंगे, दोनों गाड़ियों का अच्छा है, लेकिन थोड़ा एडवांटेज मिलेगा इस केस के अंदर i10 नियोस को। इंजन जैसा कि कहा मैंने दोनों में सेम है। टियागो में 3 सिलेंडर इंजन है जिसमें इनिशियल पिकअप थोड़ा आपको कम मिलता है, लेकिन उसके बाद ये कॉम्पनसेट कर लेता है। इट इज एज गुड एज i10 नियोस। आप एक बार गाड़ी चला के देखिए, मैं कहता हूं कि आपको दोनों का इंजन का फर्क समझ में आ जाएगा। और अभी तो टाटा ने काफी इंप्रूव कर दिया टियागो के इंजन का रिफाइनमेंट, तो वहां पे आपको ज्यादा कोई चैलेंज देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात करते हैं सस्पेंशन की, दोनों ही गाड़ियों का सस्पेंशन अच्छा है। काफी बड़े खड्डे की अगर बात करेंगे, वहां पे टियागो का सस्पेंशन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा फर्म सस्पेंशन है तो इस कारण से बड़े खड्डों में गाड़ी झेल जाती है उस खड्डे को, तो वहां पे वो टियागो के केस में एडवांटेज देखने को मिलता है। दोनों गाड़ियों में से कौन सी ले? मैं कहता हूं साहब, अब सिर्फ जो मैंने बताए ये सारे अलग पैरामीटर्स, उनमें आपको दिख रहा है क्लियरली किसी के पक्ष में कोई चीज जा रही है तो आप चुन ही सकते हैं। एक इसके अलावा और पैरामीटर है, वो है हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो टियागो में मिल रहा है, तो उसका आपको जो वॉइस क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, वो i10 नियोस के इंफोटेनमेंट से डेफिनेटली बेटर मिलेगा। तो इंफोटेनमेंट वाइज टियागो इज अ विनर, एक्सटर्नल बिल्ड क्वालिटी वाइज टियागो इज अ विनर। अब आपको अगर चुनना है दोनों में से कौन सी चुने, सिर्फ एक पैरामीटर पे आप चुन सकते हैं, वो ये कि आप एक बार दोनों गाड़ियों को साइमल्टेनियसली चला के देखिए। दोनों शोरूम के एग्जीक्यूटिव्स को एक ही टाइम दे दीजिए कि 11 बजे मान लीजिए मेरे घर पे आ जाओ, दोनों गाड़ियों को बगल बगल में खड़ा करके चला के देखो। अगर आपको कोई फर्क नहीं महसूस होता आपको, या फिर टियागो ज्यादा अच्छी लगती है उसमें आप टियागो पे जाइए। लेकिन आपको अगर ड्राइवेबिलिटी वाइज फर्क महसूस हो रहा है, मान लीजिए चलाने में ज्यादा आपको i10 नियोस लग रहा है, तो आप नियोस पे जाइए, अदरवाइज टियागो विल बी ए बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही 2 सवाल मैं एड्रेस कर रहा हूं। आपके कोई और सवाल है कमेंट कर दीजिए।
चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपके सवालों को मैं प्रायोरिटी से एड्रेस कर सकूं, और साथ में वीडियो शेयर करो भाई उन लोगों के साथ जो कि ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट है, इन चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं, इन चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।